आपका स्वागत है 4th वीक के संडे में। शिवम फाइनलिस्ट बन गए यार तुम तो, वो भी 60 स्टोन के साथ। वेरी वेल प्लेड। कहीं ना कहीं शिवम की मेहनत उसे टॉप 4 में लाई है या फिर उसकी किस्मत? मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ऋषभ, उसकी मेहनत से वो आया है या फिर उसकी किस्मत लक से आ गया है? वो मेहनत भी कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ संचालक का अच्छा नहीं लगा। संचालक जहाँ जा रहे थे वो पहले शिवम का ही नाम ले रहा था। वो 5 नंबर पे जा रहा था, उसका ही नाम ले रहा था। और मैं सबसे पहले आऊंगा तो वो सबसे पहले आएगा तो इसका ही नाम लेगा। मैं ना नहीं बोल रहा, तूने भी मेहनत की है, मैं ना नहीं बोल रहा। सईद, आपको क्या लगता है? वो अपनी मेहनत से आया है। सगुन, मेहनत से, क्योंकि वो मेहनत से संचालक बना है। संचालक बनने की बात नहीं बोला मैं, कि वो फाइनलिस्ट बना टॉप 4 में आया तो उसकी मेहनत से आया या फिर लक से आया, नसीब से? नवाज, मेहनत से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले जो टास्क हुआ था उसमें नवाज संचालक था। किस किस को संचालक बहुत ही बुद्धि लगा और सबसे बेकार संचालक अभी तक का था? ना अभी तक का तो बेकार तो वो आयुष था, ये नहीं। शिवम, आपको क्यों लगा? वो अच्छा डिसीजन ले ही नहीं रहा था। बल्कि उसने तो आपको सबसे ज़्यादा फेवर किया है। मेरे हिसाब से नवाज ने कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां की है। जब फर्स्ट राउंड था, जब फर्स्ट राउंड में जब सब लोग ने टास्क किया, तब मैंने बोला था कि सईद और सगुन में से कौन 4th पोजीशन में था। मैंने देखा वो सईद था, सगुन नहीं था। सगुन का पैर पूरा बाहर था, लेकिन आप सब ने डिसीजन सगुन का लिया और संचालक ने तो कुछ किया ही नहीं है। उसने उसमें सबसे ज़्यादा शिवम को जिताया और उसके बाद में सईद को। कहीं ना कहीं उसने बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, अगर नवाज टॉप 5 में होना चाहिए या फिर उसकी जगह पे कोई आयुष या मोहम्मद होना चाहिए? मोहम्मद होना चाहिए। क्यों? ये लायक नहीं है, ये लायक ही नहीं है। अभी संचालक गलतियां बहुत करता है। हाँ, गलतियां तो सबसे इस सीजन में हुई है, लेकिन नवाज आपको अपनी गेम और डेंजर और स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि आप इन चारों में से सबसे वीक नज़र आ रहे हो। आपने अभी तक कुछ खास किया नहीं। आपने आज तक ना कोई टास्क अच्छे से किया है, कोई संचालक आपने अच्छे से नहीं किया। आपको 2 बार संचालक बनाया गया है। आपने कहीं भी अपने डिसीजन सही नहीं लिए हैं। आप कहीं ना कहीं शिवम के बातों में आ रहे हो या फिर शिवम आपको पानी चला रहा है कि तू मेरे डिसीजन पे चलना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आप शिवम से बच के रहना, और आज शिवम ही फाइनलिस्ट बन गया है। कहीं ना कहीं वो जीत भी सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। वो राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी जो टास्क हुआ था कल, लास्ट टास्क जिसमें आपको स्टोन इकट्ठा करने थे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि संचालक ने सईद और सगुन को ज़्यादा फेवर किया? आपको लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि वो सबको ही कर रहा था, सब अच्छा ही कर रहा था। मुझे भी अच्छा ही डिसीजन दे रहा था, दोनों को ही अच्छा ही डिसीजन दे रहा था। आपको टास्क में 3 से 4 बार बहुत बार धक्के मुक्के लग चुके। आपने उसके ऊपर मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जहाँ पे मुद्दा उठाना होता है वहाँ पे आप मुद्दा उठाते नहीं हो, और जहाँ पे नहीं उठाना होता है वहाँ पे आप चिल्ला करते हो। ये बहुत बार आपने किया है। सईद, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप राजा को पूछ रहे थे पहले टास्क में कि तू अपना डिसीजन बता, शिवम या नवाज में से, तो वो अपना डिसीजन बता रहा था तो उसके ऊपर चढ़ रहे थे, बिना कुछ उसके ऊपर भड़क रहे थे कि डिसीजन बता। वो ही बोल रहा था, लेकिन तुम उसको बड़ा चढ़ा के एक मुद्दा बनाना चाहते थे। ये बात आपको क्या लगता है, सही या गलत है? आपने राजा को पूछा, आप ही ने पूछा राजा को कि तुम डिसीजन बताओ कि नवाज या शिवम में से कौन 5th पोजीशन पे। तब उसने उसका डिसीजन शिवम बताया तो आप भड़क गए, क्योंकि नवाज आपका भाई है, इसीलिए आपको कार्ड खेलना है। ब्रदर कार्ड खेल रहे हो आप यहाँ पे कि मेरा भाई है तो मैं उसे जीता हूँ। वो आपका भाई ज़रूर है, लेकिन उसने टास्क में आपको साथ ही नहीं दिया। अगर कोई भाई सगा अपना भाई 100 में हो
तो आप अपने भाई को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? मैं बाकी 4 से पूछना चाहता हूँ, सगुन, राजा और शिवम से। कहना चाहता हूँ क्या? करना चाहिए भाई को जीता। मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि हम भाई को सपोर्ट करेंगे, वो भी आगे जाके अच्छी मेहनत करके जीत पाए। वो ही सपोर्ट नवाज ने उसके भाई को नहीं दिया। कहीं ना कहीं सही जीत रहा था, टिकट टू फिनाले जीत सकता था, लेकिन नवाज ने डिसीजन चेंज किया। अब उसकी मर्जी, उसको जो सही लगा वो संचालक था। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप सब में से आपका कोई सगा भाई होता तो आप उसे जिताते या हराते? जिताते। चलो, कौन कौन एलिमिनेशन राउंड में था? हाथ ऊंचा कीजिए। उस ग्रुप पे हम बाद में आते हैं, उसके पहले हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। एक एक करके मैं सबको यहाँ अखाड़े में बुलाऊंगा। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उस सवाल से आपको जिसको पे जवाब देना उसे यहाँ पे बुलाना है और उसको मुंह पे पानी मारना है। नवाज, आपसे शुरुआत करते हैं, आप वहीं पे खड़े हो जाइए। पहला सवाल ये है कि इन चारों में से आपको सबसे ज़्यादा लड़ाकू कौन लगता है, जो हर बात को मुद्दा बनाता है और लड़ता रहता है? ऋषभ। उसे यहाँ पे बुलाइए और पानी डालिए। क्यों? क्योंकि मुझे बोल रहा था क्या बोल रहा था? कि तुझे खेलना ही नहीं आता, संचालक बराबर करता ही नहीं था। तो वो तो जो है तो वो सच ही बोल रहा है। मुझे क्या तू अच्छा खेल रहा था, तू अच्छा खेल रहा था, मैं खेलूंगा मेरे हिसाब से। ऋषभ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन है इस शो का मास्टरमाइंड, जो पूरे शो को चला रहा है और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक ऐसी चीज़ है वो किसी को भी अपने बातों में ला सकता है? शिवम। शिवम, आ जाइए। शिवम, आप कुछ कहना चाहोगे? कैसे पता चला? क्योंकि आप तो आप खेल रहे हो और हम देख ही जा रहे हैं, तुम वो कोई किसी को भी अपनी बातों में ले रहे हो। कैसे? आप बताएं कैसे? मैंने किसी को लिया? आप कैसे खेल रहे हो कि आप मास्टरमाइंड से खेल रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं इसके लिए। शिवम मास्टरमाइंड जरूर है, लेकिन उसके अंदर जीतने की भी उतनी ही ताकत और जज्बात है। वो कहीं ना कहीं जीत भी सकता है। मैंने आपको पहले ही दिन से बोला था कि शिवम एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको एंड टाइम पे हरा देगा, और वो हो ही रहा है मेरे हिसाब से। शिवम, आपके हिसाब से कौन है वो खिलाड़ी जो चुपचाप खेल रहा है और आपको पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है? आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ है लेकिन वो आपके साथ नहीं है, वही इंसान आपके साथ गद्दारी कर रहा है? नवाज। कैसे मैंने गद्दारी की तेरे साथ? तुम वो तेरे भाई को ही सपोर्ट कर रहा है। जब मैं दूसरे राउंड में पहला आया तो तुमने वो सईद का नाम ले लिया। पहली बात तो ये शिवम कि वो अपने भाई को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, आपका रीज़न ही वैलिड नहीं है। क्योंकि मैंने अभी ही बोला कि अगर उसका भाई होता तो वो उसको जिताता ना, उसने तो आपको जिताया। लेकिन वो दूसरे राउंड में तीसरे राउंड में वो मैं पहले आया था और उसने सईद का नाम लिया। वो उसे संचालक गलत किया है। सगुन, यहाँ पे कौन है जो मीठी मीठी बातें बोल के सबको अपने जाल में वश में कर लेता है? खुद तो कुछ करता नहीं है लेकिन अपनी मीठी बातों से सबका दिल जीत लेता है। बोलिए। शिवम। आ जाइए शिवम। कैसे मैं? ये आवाज ही कितनी मीठी है। अच्छा, तो मैं अच्छे से नहीं खेल रहा हूँ। खेल रहा है पर तेरी मीठी बात में सब चले जाते हैं। कैसे? तू बोलता ही ऐसे थे। कैसा बोलता हूँ मैं? मीठी आवाज से।
तो आवाज मीठी है तो उसमें उसकी क्या गलती? हाँ, वो तो कुदरत ने आपी है, हमारी नहीं है, मीठी आवाज नहीं है हमारे। तो उसका मतलब ये है कि मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने ऐसा बोला कि वो अच्छे से बात करके सबको मीठा बोलता है, मीठी आवाज नहीं। आवाज का मैंने नहीं बोला आपको, मीठी बोल ही से अपने अपना आपको खींच रहा है, लोगों को आकर्षित करता है। कैसे? तो पानी डालिए। सईद कौन है जो पूरे घर में धिंडोरा पीटता है अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो? छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है वो। ये सब तुझे कैसे पता? तुझे कुछ भी होता है तो तू सबको ही बोल देता है। तो वो बोलने का टाइम होता है तो मैं बोल देता हूँ, मेरी मर्जी। तो बोल ले, तू सबको नहीं मेरे को कहता ही नहीं पहली बात। मैंने तुझे पूछा, बात पूरी हो गई। यानी शिवम और राजा दोनों इस घर के चंद और बेकार खिलाड़ी इन तीनों को लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिवम से सब जल रहे हैं। शिवम, क्या तुम्हें ये लगता है कि आपकी ये जलन बोल रही है सबकी कि आप टॉप 4 में आ गए हो इसीलिए? चलो अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन की। चलो टास्क में जो चारों में से ऋषभ, सईद, शगुन और नवाज में से सेफ है कोई एक जो टास्क को जीत गया है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आया है, वो है सईद। सईद सेफ होता है, बाकी के 3 खिलाड़ी खड़े हो जाइए और सामने चले जाइए। आपको ये लाल लाइन दिख रही है? मैं एक एक करके आप सबका ये करके एक एक कदम आगे बुलाऊंगा। जो इस लाइन को पहले पहुंच गया वो समझो निकल गया शो से, वो हारा है टास्क और उसके सबसे कम स्टोन है। शगुन आगे बढ़िए एक कदम और बढ़िए एक कदम और नवाज एक कदम, ऋषभ एक कदम और 3 कदम और, शगुन 2 कदम और, नवाज 4 कदम, शगुन 1 कदम, नवाज 2 कदम, ऋषभ 1 कदम और नवाज 1 कदम। इसका मतलब ये है कि नवाज टॉप 5 में से 5th पोजीशन पर अपनी जर्नी खत्म करता है और आप दोनों सेफ हो चुके हैं। शगुन और राजा अपनी जगह पे आ जाइए। नवाज, आपने गेम अच्छी खेली, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे सबके साथ होता रहता है इस शो में, हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन आप जितना भी खेले अच्छा खेले। आपको अब यहाँ से अलविदा लेना होगा और अब आप दोस्तों को हाय हेलो करके निकल सकते हो। अच्छा खेलना है शिवम भाई, टॉप 9 में आना है। आप भी अच्छा खेले, आपको भी आना है। सही, अगली बार आशा रखूंगा आपका आने। आपको भी जाना है, मिलने आते रहना। टॉप 4 फाइनलिस्ट, अब यहीं से मुझे टॉप 3 चाहिए और एक का पत्ता कटने वाला है अगले हफ्ते यानी 5th हफ्ते में। 5वें वीक में कोई एक और निकलेगा और हमें हमारे टॉप 3 मिल जाएंगे और बाद में टॉप 2 और बाद में कोई एक ट्रॉफी ले जाएगा। आपके स्टोन्स में प्लस हो चुके हैं स्टोन्स, आपको पता नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा आप तीनों को। अब से
शिवम, आपके स्टोन भी लॉक हो चुके हैं। अब आपके स्टोन में भी ऊपर नीचे हो चुका है, कुछ घटारा वधारा कुछ भी हो चुका है। आपको अब कुछ नहीं पता, आप समझ रहे पे 60 है लेकिन अब 60 नहीं रहे, या फिर वो कम हो गए या फिर कुछ ज़्यादा हो गए। आपको अंदाज़ा लगाना है अब कि कितने कम हुए होंगे, कितने ज़्यादा हुए होंगे। अब यहीं से आप लोगों को अंदाज़ा लगाना है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और अपनी गेम को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और जीत के वापस आना है। ट्रॉफी अपने नाम करनी होगी। स्टोन मास्टर का हमारा सीज़न 1 है। जो भी जीतेगा उस सभी से मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा हूँ। आप चारों के चार डिजर्विंग कंटेस्टेंट अभी तक है, मुझे लगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, वेल डन। एक बार फिर से अपने लिए ताली बजाइए आप। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते में। टिल देन स्टे सेफ, हेल्दी। गुड बाय एंड गुड नाइट।